बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, पाकिस्तान के एक काफिले का बच्चा जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हर्रम मुबारक मौला के जरी के पास जिसको बिठाया गया था, तो अचानक वो सबकी नजरों से कैसे गायब हो गया। क्या मौजज़ा हुआ उस बच्चे के साथ के कई घंटों उसको बच्चे को सारा काफिला ढूंढता रहा पर नहीं मिला। लेकिन बच्चा खुद कैसे वापस होटल पहुंच गया और आखिर उसने ऐसा क्या कहा अपने वालिद को कि सारा काफिला रोने लगा। मौला हुसैन की जरिए से उसके वालिद को क्या आवाज सुनाई दी थी, क्या कहा उस बच्चे ने, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखिएगा। अजीज़ान मोहतरम, अल्लामा नुसरत अब्बास बुखारी, उनके साथ ये मौजज़ा हुआ जो कि उन्होंने खुद अपनी एक मजलिस में बयान किया है कि वो करबला गए ज़ियारत के लिए अपनी फैमिली के साथ। तो कहते हैं कि सब हरम मुबारक पे जाने लगे और मेरा बेटा कहता कि बाबा सब हरम पे रात को जाते हैं, मैं भी जाऊंगा इनके साथ। वो जिद करने लगा और अपने मामू के साथ वो हरम मुबारक पे चला गया। हर में मौला गाजी अब्बास अलमदार से होता हुआ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम मुबारक पे गया और सलाम करने के बाद अपने मामू से कहने लगा कि अब मुझे घर छोड़ आइए, क्योंकि बच्चा था, थक गया था। तो उसके मामू ने कहा कि अच्छा, अब अगर इतनी दूर आए हैं तो ज़ियारत कर लेते हैं और फिर चलते हैं। तो बच्चे को उसके मामू ने जरी के करीब बिठाया और कहा कि यहाँ से उठना मत, मैं बस कुछ ही देर में ज़ियारत करके आता हूँ, तब तक तुम कुछ आराम कर लो। तुम जरी में तो रात के वक्त खलवत होती है, उस खलवत में क्या किया कि वो जो खलवत होती है उसको थोड़ा और तुलानी कर दिया। तो बच्चा जो है वहां से गायब हो गया। उसके मामू ने जैसे ही वो वापस आए, उन्होंने देखा कि बच्चा वहां पर मौजूद नहीं है। तो वो बहुत घबरा गए कि पता नहीं बच्चा कहाँ चला गया। वो बच्चे को ढूंढने लगते हैं, पूरा 1 घंटा हरम में ढूंढते रहे लेकिन वो कहीं पे भी नजर ना आया। अब मौला रजा बादशाह का हरम मुबारक जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि कितना बड़ा है, कितने ज्यादा सेहन मुबारक है मौला के हरम के। लेकिन मौला हुसैन बादशाह का हरम मुबारक उस बराबर नहीं है, उतना बड़ा नहीं है कि जहाँ किसी को ढूंढना मुश्किल हो जाए। लेकिन बच्चा कहीं पे भी ना मिला तो वो लोग होटल वापस आ गए। अब फजर की नमाज का वक्त होने वाला था तो उस बच्चे के बाप जान के मौलाना नुसरत अब्बास बुखारी, उनको उठाया गया और उनसे पूछा गया कि क्या बेटा वापस आ गया है। तो वो हैरान होकर कहने लगे कि क्या मतलब, वो तो तुम लोगों के साथ गया था ना, तो अकेला कैसे वापस आ सकता है। तो उसका मामू कहने लगा कि हरम मुबारक में हमारे साथ था, वो थक गया था तो हमने कुछ पल के लिए उसे बिठाया था लेकिन अब मिल नहीं रहा। तो उसके बाबा कहते कि हरम में ही होगा, उसने कहाँ जाना है। तो सब वापस उल्टे पांव वापस वहां पे वो दौड़ के जाते हैं और देखते हैं तो मौलाना फरमाते हैं कि फजर की नमाज का वक्त होने वाला था। मैंने कहा कि पहले खुदा को सजदा तो कर ले, बच्चा मिलना ना मिलना बात की बात है। तो कहते कि हमने नमाज फजर अदा की और मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के रोजा मुबारक से ढूंढते ढूंढते मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम मुबारक के करीब आ गए। हरम में खुदा मौजूद थे, उनको कुछ फारसी आती थी, उनसे पूछा, उन्होंने भी कहा कि हमने ऐसा बच्चा नहीं देखा। तो वो सब दोबारा फिर उन्हें ढूंढने लगते हैं, इधर उधर। कहते सरदाब में भी हम गए, सारा ढूंढा लेकिन बच्चा कहीं पे भी हमको नहीं मिला। फिर कहते कि बाहर निकले, ऐलान वगैरह करवाया, फिर सारा बैनुल हरमैन देखा लेकिन बच्चा कहीं पे भी नजर ना आया। फिर वापस आए और कारवान वालों को उठाया कि जिन सबको अच्छी खासी अरबी आती थी सबके सब हमारे साथ वो आ गए और पूरे हरम में सबके सब ढूंढने लगते हैं लेकिन बच्चा कहीं से भी ना मिला। मौलाना फरमाते हैं कि जब मैंने कई बार वहां से गुजर मेरा हुआ, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी मुबारक के सामने से मैं कई बार गुजरा क्योंकि दरवाजे खुले थे और जरी मुबारक नजर आ रही थी। तो मौलाना फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मौला, मैं तो ये जानता हूँ कि बच्चा आपके पास है क्योंकि आपके आगे सारी दुनिया खुली पड़ी है। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, अब वहां पे पता चलता है कि आप अहले बैत से क्या मांगते हैं। या तो आप बिल्कुल आउट हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, किस तरह हो गया। वहां इस मौके पे पता चलता है कि हमारा कितना ईमान मजबूत है अहले बैत पे। कोई भी ये नहीं कह रहा था कि हाँ बच्चा देखा था हमने, जिससे भी पूछा जा रहा था वही यही कहता था कि हमने इस तरह का बच्चा नहीं देखा। मौलाना फरमाते कि मौला, मैं जानता हूँ कि कायनात आपके आगे खुली पड़ी है तो बच्चा कहाँ जा सकता है। मैं ये भी जानता हूँ कि बच्चा आपके पास है, बस हमको नजर नहीं आ रहा, हमको नहीं मालूम कि बच्चा कहाँ है। तो मौलाना फरमाते, मैं मौला
हुसैन से यही बातें कर रहा था और मुझे महसूस हुआ कि ज़री मुबारक के अंदर से हवा का एक झोंका आया है और उसने ये कहा कि अभी चंद घंटे हुए हैं कि बच्चा तुम्हारी आंखों से ओझल हुआ है। तुम ये भी जानते हो कि हम जानते हैं कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, यानी कि तुम्हारा ईमान इतना कवी है हम पर, हम अहले बैत पर। तुम हमारे हरम की उन जगहों पर भी गए हो कि जहाँ पे पहले तुम कभी नहीं गए। 1400 साल हो गए, लेकिन देखो हमारा बेटा अभी तक नहीं आया। क्या तुमने कभी 1 घंटा भी ढूंढने की कोशिश की है? मौलाना खुद फरमाते हैं कि मैं उस जगह पे फेल हो गया और मैंने मौला के हरम मुबारक पे हाथ जोड़ लिए कि मौला, मैं इतने दावे करता हूँ कि मैं अल अजल की सदाएं बुलंद करता हूँ, लेकिन मैंने हकीकतन मौला को वैसे ढूंढना ही नहीं चाहा जैसे ढूंढने का हक बनता है। मैंने वैसे नहीं ढूंढा मौला को। मौलाना फरमाते कि बस शायद ये एक पैगाम मिलना था, ये एहसास जागना था हमारे अंदर। तो कहते कि हम होटल गए और क्या देखते हैं कि बच्चा हमसे पहले होटल आकर बैठा हुआ था। हमने हैरत से पूछा कि तुम कहाँ थे? हमने तुमको हर जगह पे ढूंढा है। तो बच्चा मुस्कुरा के कहता है कि मैं तो कहीं भी नहीं गया था, मामू ने जहाँ मुझे बिठाया था मैं वहीं हरम के करीब बैठा था और बैठे हुए सो गया था। वो अपने हिसाब से तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट ही सोया था। वो बच्चा कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाबा से इम्तिहान लिया है। ये बात उस बच्चे ने कही सारे कारवान के सामने, तो सारे के सारे काफले वाले सारे अज़ादार जो है वो आंसू बहाने लगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने कब अहले बैत से तवस्सुल करेंगे? जिंदगी गुजरती जा रही है, इमाम हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हम इमाम के मुंतजर हैं, नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, बल्कि इमाम हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे चाहने वाले सही हो जाएं और मुझे दिल से अल अजल कहकर पुकारे तो सही। इमाम हमारी वजह से आंसू बहा रहे हैं, हमारी वजह से उनके ज़हूर में इतनी देर हो रही है। हम अल अजल की सदाएं बुलंद तो करते हैं, लेकिन क्या हमने ये देखा है कि हमारे अंदर वो ईमान मजबूत है कि जिसकी वजह से हम ये कह सके कि अल अजल या इमाम ज़माना? क्या हमारे अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं? क्या सही मायनों में हम मौला के चाहने वाले बन चुके हैं? क्या सही मायनों में हम मौला का इंतजार कर रहे हैं? हमें ये चीज सोचने की अज़ीज़ान मोहतरम बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला हमें सीधे रास्ते पे चलाएं, हमें इतनी तौफीक अता फरमाएं कि हम इमाम ज़माना का इंतजार कर सकें, इमाम ज़माना को दिल से पुकार सकें। मेरी मौला से दुआ है कि मौला आप सबको करबला का जवार बनाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।